अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हुरैरा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एड्स लिमिट क्यों आती है और इसका 100% सोल्यूशन क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। गूगल हमें इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से एड्स लिमिट का बताता है। मीन्स ये कि हमारे अकाउंट पर इनवैलिड ट्रैफिक आ रही है, हमारी वेबसाइट पर इनवैलिड ट्रैफिक आ रही है, जिसकी वजह से एड्स लिमिट कर दिए जाते हैं। मतलब हमारी वेबसाइट पर एड्स शो तो होते हैं लेकिन ना होने के बराबर होते हैं, जिससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एड्स लिमिट क्यों आती है, क्योंकि ये मसला बहुत ही आम हो चुका है। तकरीबन हर नए ब्लॉगर को ये मसला आ जाता है और क्योंकि उनको पता भी नहीं होता, वो इस फील्ड में नहीं होते हैं, तो मैं आपको सारा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ एड्स लिमिट क्यों आती है और इससे कैसे बचना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनवैलिड ट्रैफिक की, क्योंकि गूगल कहता है कि आपके अकाउंट पर इनवैलिड ट्रैफिक है, लेकिन हमें पता होता है कि हमारे अकाउंट पर कोई इनवैलिड ट्रैफिक नहीं है, हमने कोई इनवैलिड ट्रैफिक से कंसर्न नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें इनवैलिड ट्रैफिक का कहा जाता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि इनवैलिड ट्रैफिक आखिर होती क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया है ग्राफ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं इनवैलिड ट्रैफिक के बारे में। सबसे पहले होता है सेल्फ इम्प्रेशंस। होता कुछ यूँ है कि जो नया ब्लॉगर होता है वो बार बार अपनी वेबसाइट को ओपन करता है, वो खुद ही अपनी आईपी से, यानी अपनी आईपी से वो इम्प्रेशन जनरेट कर रहा होता है एड्स पर, जो कि क्योंकि नया अकाउंट होता है एडसेंस का, तो वो पहले भी उनकी मॉनिटरिंग में होता है, इसलिए इसमें काफ़ी सारे मसले बन सकते हैं। वो ये समझते हैं कि बंदा यानी खुद इंप्रेशन जनरेट कर रहा है, तो इसे इनवैलिड ट्रैफिक कंसर्न करते हैं। तो सबसे पहले आपने इससे गुरेज करना है, सेल्फ इम्प्रेशन नहीं देने। अगर आप अपनी वेबसाइट की लुक वगैरह देखना भी चाहते हैं तो, या फिर पोस्ट की लुक देखना चाहते हैं, तो वो आप प्रीव्यू में देखा करें। और आपका जो कंट्रोल पैनल होता है जहाँ पर वर्डप्रेस में हम लिखते हैं, वहाँ पर देखा करें। आप अपनी वेबसाइट को खुद बार बार अपनी आईपी पर ओपन ना किया करें। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास इनवैलिड ट्रैफिक होती है वो है बूट ट्रैफिक। मतलब सॉफ्टवेयर जनरेटेड ट्रैफिक होती है ये। कोई आपकी वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर जनरेटेड ट्रैफिक भेज रहा हो, या आप खुद ये ट्राइयाँ कर रहे हो कि इससे रेवेन्यू जनरेट कर लें, तो इस वजह से भी ये ट्रैफिक जो है वो इनवैलिड मानी जाएगी। उसके बाद आ जाती है लो क्वालिटी थर्ड पार्टी ट्रैफिक। तो दोस्तों, जो लो क्वालिटी थर्ड पार्टी ट्रैफिक है वो होता कुछ यूँ है कि हम छोटे छोटे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक के अलावा या दूसरे सोशल मीडिया जो प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पर हमें यानी अपने लिंक पेस्ट करने पर ट्रैफिक मिलती है कि अपना लिंक पेस्ट करें, आपको ट्रैफिक मिलेगी। आपको किसी दूसरे के लिंक पर ट्रैफिक भेजनी होती है, वो ऐसे कि आपको किसी का लिंक विज़िट करना होता है, उसके जो मध्य में आपका लिंक कोई ओपन करेगा। तो ये सारी लो क्वालिटी होती हैं, थर्ड पार्टी ट्रैफिक होती है। इससे भी आपको जो एड्स लिमिट का मसला है वो आ जाता है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आप कोई भी काम ऊपर वाले 3 कामों में से नहीं कर रहे फिर भी आपको मसला आ रहा है, तो उसके बाद जो मसला हो सकता है वो है सोशल ट्रैफिक का। आप बहुत ज़्यादा सोशल ट्रैफिक का यूज़ कर रहे हैं, आपने बूस्टिंग लगाई हुई है, या फिर आप शेयरिंग करके, बहुत ज़्यादा शेयरिंग करके ट्रैफिक ले रहे हैं, और ये सारा स्पैम में वो ना काउंट करते हैं और आपको एड्स लिमिट का मसला वो बना देते हैं, और आपके अकाउंट पर एड्स लिमिट लग जाती है। और ये कितने दिन रहती है ये गूगल को पता होता है, और ये कब ख़त्म होती है ये भी गूगल को ही पता होता है। और उन्होंने अपने ब्लॉग में ये वाज़े बताया हुआ है कि हम नहीं कह सकते कि कब आपकी एड्स लिमिट ख़त्म होगी, वो आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर करते रहते हैं। वैसे तो तकरीबन 1 वीक में ख़त्म हो जाती है, लेकिन कई अकाउंट्स पे महीनों में रह जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जो इनवैलिड ट्रैफिक है वो किससे बचना है। वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यह है कि अगर आपके अकाउंट पर एड्स लिमिट अभी तक नहीं आई, तो इससे कैसे बचना है कि आपके अकाउंट पर इनवैलिड ट्रैफिक ना आए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारी ट्रैफिक टोटली ऑर्गेनिक है, फिर भी हमें इनवैलिड ट्रैफिक का इशू आ रहा है, तो वो सेल्फ इम्प्रेशन की वजह से होता है। ये 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि वो सेल्फ इम्प्रेशन की वजह से होता है, उसमें कोई और मसला नहीं होता। आप अपनी वेबसाइट को बार बार ओपन करते हैं, आपके पास जो भी एड्स आ रहे होते हैं, इंप्रेशन जनरेट हो जाता है, एक्सीडेंटली क्लिक भी हो सकता है, इसलिए आप ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया करें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इससे बचना कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए तो उसके बाद आप अपनी ऐड सर्विंग को ऑन ना करें।
यानी जब तक आपकी वेबसाइट पर तकरीबन 50 प्लस आर्टिकल नहीं हो जाते, आपके पास अच्छी ट्रैफिक आ रही हो। अच्छी ट्रैफिक से मुराद ये है कि अगर आपके पास डेली 50-100 बंदा भी आ रहा है तो आप अभी अपने एडसेंस को वहाँ पर अप्लाई ना करें, आपके जो ऐड हैं वो ऑन ना करें। इससे होगा ये कि आपका जो कंटेंट क्वालिटी है उसको गूगल मॉनिटर करेगा, और उसके अलावा जो आपके पेज व्यूज़ हैं वो भी बढ़ेंगे, यानी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी। यानी इससे एक अच्छा कंटेंट देने वाली वेबसाइट माना जाएगा। आपके जो सेल्फ जनरेटेड इंप्रेशन है वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप नए ब्लॉगर होते हैं तो आप बार बार ओपन करते हैं। आप अपने उसे कंट्रोल पैनल में ओपन किया करें। सबसे पहली तो ये बात हो गई कि आप इनफ कंटेंट लिख लें जिस पर ट्रैफिक आए। उसके बाद दूसरी बात है, अगर आप कोई बैकलिंक ले रहे हैं तो किसी अपने रेलिवेंट से बैकलिंक जो आपने लिया है, आप कोशिश करें 1 मंथ तक आप अपनी वेबसाइट पर सोशल ट्रैफिक ऐसे दें कि बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, थोड़े थोड़े सोशल सिग्नल दें। उसके अलावा आपने ये करना है कि जो किसी से बैकलिंक लिया है उससे भी थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक दें। मींस कि आपका जो पहले $100 हैं वो बहुत जल्दी पूरे नहीं होने चाहिए। अगर आप कर भी सकते हो तो भी आपने बहुत जल्दी पूरे नहीं करने। आपने ऐसे ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि आपका डेली $1 बन जाए या $2 बन जाए। आपने इससे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देनी। इससे होता यह है कि जब एकदम से नई वेबसाइट पर ट्रैफिक भर के जाने लग जाती है ना, तो उनका जो सिस्टम है वो खुद ही पकड़ लेता है कि ये कोई मसला बना रहे हैं या बूस्टिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा शेयरिंग करके सोशल ट्रैफिक ले रहे हैं या फिर बूट ट्रैफिक यूज़ कर रहे हैं कि नई वेबसाइट है उसकी इतनी अथॉरिटी भी नहीं है फिर भी उस पर इतनी ट्रैफिक क्यों आ रही है। ऐसी चीज़ें वो काउंट करते हैं और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको एड्स लिमिट लगा देता है। तो सारा मसला यही होता है। आपको मैंने ये जो स्ट्रेटजी बताई है बिल्कुल ऐसे ही आप काम करें और इंशाल्लाह आपके अकाउंट पर एड्स लिमिट नहीं लगेगी। मेरे 3 अकाउंट पर एड्स लिमिट लगी थी, उसके बाद मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। उसके बाद मेरे 2 अकाउंट्स हैं, उनको मैं 2 मंथ से इसी स्ट्रेटजी पे चला रहा हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कोई एड्स लिमिट का इशू नहीं है और दोनों में $100+ हो चुके हैं। अब सिर्फ उनकी पिन आने वाली रह गई है जो मौजूदा हालात की वजह से नहीं आ रही। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करें, पोस्ट लिखें तकरीबन 50, एड्स ऑन ना करें और उस पर हल्की हल्की ट्रैफिक दें। उसके बाद एड्स ऑन कर दें। फिर उसके बाद आपने ऐसे करना है कि साथ में जो बैकलिंक वाली ट्रैफिक है थोड़ी थोड़ी वो देनी है। आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ कि आप अगर किसी आपकी दोस्त की वेबसाइट है तो उस पर अगर अच्छी ट्रैफिक आ रही है तो उससे बैकलिंक लें ताकि आपको हल्की हल्की डेली ट्रैफिक मिलती रहे और साथ में आप थोड़ी बहुत सोशल ट्रैफिक भी देते रहें। ये तकरीबन आपको 1 से 2 मंथ करना है। एड्स की रेशो भी कम रखें और इस स्ट्रेटजी से आपके अकाउंट पर एड्स लिमिट आ ही नहीं सकती। ये हर लिहाज से गूगल के साथ जो कंपाइल कर रहा है, आपने बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी पर काम करना है। और मैं 2 अकाउंट पर काम कर रहा हूँ 2 मंथ से, कोई मुझे ट्रैफिक का इशू नहीं है, कोई सीन वाले ट्रैफिक का इशू नहीं है और मेरे $100 भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। और मुझे यकीन है अगर मुझसे कोई गलती हो गई है इस वीडियो में किसी भी इन्फॉर्मेशन में तो आप मुझे कमेंट में उसका बता देंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ और आपका अकाउंट जो है वो भी एड्स लिमिट से बच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।